हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर हमारा है 2। पॉलिटिकल साइंस है हमारी। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि एक पार्टी की सत्ता। तो इसके बारे में हम जो है 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। ये हमारा 3rd वीडियो है। कोशिश करेंगे कि आज ये जो है फिनिश हो जाए। फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक आने वाला है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, यानी कि जो कांग्रेस है वो सामाजिक रूप से और आइडियोलॉजिकल रूप से किस तरीके से कोएलिशन का काम कर रही थी। यानी कि हमारी जो कांग्रेस है वो शुरू कैसे हुई और आज उसकी क्या दशा हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं उनके लीडर्स को जो है जेल तक में जाना पड़ रहा है, तो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद जो है ओरिजिन इसका कैसे हुआ। ओरिजिन हुआ ये 1885 में एज अ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं किसी काम को करने के लिए। तो ये प्रेशर ग्रुप है। इसके अंदर कौन कौन था? इसके अंदर न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस थी, जो चाहती थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किस किस तरीके से जो है अपने काम को जारी रखे, या फिर उनको कौन कौन से काम करने चाहिए हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए। अब जो है उन्होंने एक मान लो एक ग्रुप ही बनाया था, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, जिनकी फैक्ट्रीज थी वो लोग थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो है अपना सारा काम जो है सरकार से करवाने के लिए एक प्रेशर ग्रुप बनाया, जिसको कांग्रेस का नाम दिया गया। इसको बनाया गया था 1885 में। इसके बाद जो है कांग्रेस बिगिन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलिट। इसमें काफ़ी जो है जिनको फर्स्ट क्लास के लोग कहा जाता है, यानी कि अपर क्लास के लोग, वो लोग थे ज़्यादातर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक सिविल मूवमेंट चला भारत में, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट चला, उसने लॉन्च किया कांग्रेस ने। ऐसे करके धीरे धीरे इनका जो वो है बेस है वो बढ़ता चला गया। अब जो है उस बेस के अंदर कौन कौन आ गए? इट ब्रोट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप whose interests were often contradictory, peasant and industrialist। बहुत सारे किसान थे, इंडस्ट्री वाले जो लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए। उनके विचार तो अलग अलग थे, लेकिन फिर भी वो एक ही जगह आ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस जो है वो सरकार से काम करवा सकती है। इसके बाद जो है अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर एंड ओनर्स, मिडिल एंड लोअर अपर क्लास एंड कास्ट ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। कांग्रेस ने जो है सभी लोगों को अपनी जो ये प्रेशर ग्रुप था उसके अंदर आने दिया, जिससे क्या होगा कि उनका जो बेस है पूरे भारत में वो काफी वाइड हो जाएगा। इसके बाद एक रेनबो लाइक सोशल फॉर्मेशन हो चुकी थी ये, यानी कि इसमें हर एक प्रकार के लोग थे, हर एक कास्ट के लोग थे, धर्म के लोग थे। इस तरीके से कांग्रेस ने जो है वो काफी अच्छा अपना बेस बना लिया। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। यानी कि ऐसे ग्रुप आज़ादी से पहले बहुत सारे ऐसे ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज जो कांग्रेस के अंदर ही उनका जो है स्पेस था, स्ट्रक्चर वो कांग्रेस के अंदर ही थे, लेकिन फिर भी उनको जो है उनकी आइडियोलॉजी अलग थी। उनको कहा गया फैक्शंस, उनको फैक्शन कहा गया। और ये फैक्शन ग्रुप जो है इन्हीं की वजह से कांग्रेस ने जो है 2 तरीके से काम किया। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कांग्रेस सिस्टम जिसको कहा गया। अब जो है some of the socialist party later separated from the congress and became opposition parties। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी पार्टीज भी थी जो कांग्रेस के अंदर थी, लेकिन फिर जैसे ही भारत आजाद हुआ वो उससे अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली और फिर वो एक ऑपोजिशन की तरह काम करने लगे। इसी तरीके से भारतीय जनसंघ भी अलग हुआ इससे। इसी तरीके से अब टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। अब ये फैक्शंस का काम क्या था, वो किस तरीके से टॉलरेट करते थे और मैनेजमेंट किस तरीके से होती थी इनकी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि इनकी विचारधारा, इनकी सब कुछ अलग था। वो लोग अलग सोचते थे लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर ही थे वो। तो पहला तो ये था कि ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज कंप्राइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ अ कोएलिशन। जितने भी वहां पे एक्सट्रीम पोजिशंस को उन लोगों ने अवॉइड किया। इस तरीके से उन्होंने जो है उनको जोड़ के रखा अपने साथ।
in a party that has the nature of a coalition, there is a greater tolerance of internal difference and ambitions of various groups and leaders are accommodated। यानी कि जिस ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, अलग अलग प्रकार के विचारधारा वाले लोग होंगे ना, तो वो लोग जो है एक तरीके का उनके अंदर टॉलरेंस आ जाएगा कि हमें उनकी बात भी सुननी है, हमें सभी लोगों की बात सुननी है, जिससे वो पूरे भारत में अपनी एक अच्छी छवि बना पाए थे। इसके बाद जो है इन पार्टीज, इन जो ग्रुप्स हैं इनको फैक्शंस कहा जाता था। अब हमारा जो है इसके बाद पेज नंबर 40 है। इन द फर्स्ट डेकेड, यानी कि शुरू में मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट ऑफ द कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस। बहुत सारी स्टेट की यूनिट जो है वो ज्यादातर फैक्शन से बनी थी, क्योंकि हमारे देश में थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसे हमारे देश में चेंज हो जाती है भाषा, थोड़ी दूर जाने पे बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, पहनावा भी बदल जाता है, इस रीति रिवाज बदल जाते हैं, कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। तो ये वाली चीज़ें होने की वजह से इसके अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी और उसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि अगर हम किसी की बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर उसका क्या होगा कि वो जो है अपनी खुद को कटा हुआ महसूस करेगा और हमारे पास से चला जाएगा। इसी तरीके से उन लोगों ने उनको अपने अंदर ही रखा। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन द कांग्रेस एक्टेड बोथ एज अ रूलिंग पार्टी एज वेल एज द अपोजिशन पार्टी। तो जो शुरू के 10 सालों में जो है कांग्रेस ने दोनों तरीके से काम किया, यानी कि उन्होंने ही रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों का काम किया। इसी को कहा गया कांग्रेस सिस्टम। और ये जो है कांग्रेस सिस्टम जो है इसी को कहा जाता है कि जहाँ पे दोनों काम एक ही पार्टी कर रही है, और अपोजिशन का काम भी और रूलिंग पार्टी का काम भी। तो एमरजेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टीज, अब जो है इस तरीके से ओपोजिशन पार्टी कैसे बनी, अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत में जगह जगह चीज़ें बदल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चीज़ें बदलने लगती हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी डाइवर्स है हमारा देश, काफ़ी वाइब्रेंट ओपोजिशन पार्टीज भी उभर कर आई इसी वजह से, और बहुत सारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी से ये बहुत ज़्यादा अलग था। ये मतलब और दूसरे देशों में जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है उस चीज़ से ये काफ़ी अलग था। इस तरीके से बहुत सारी पार्टीज बनी। The roots of the almost all the non-Congress parties that today can be traced to one or the other of the opposition parties in 1950s। आज के समय पे जितनी बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टीज हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स और काफ़ी सिग्निफिकेंट काम करती हैं, वो उनकी जो है रूट्स को ट्रेस किया जा सकता है उसी टाइम में, या तो वो कांग्रेस से अलग हुए हैं या फिर वो 1950s में उनकी अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। इस तरीके से ये पार्टीज अब स्थापित हो चुकी हैं। ये जो इसके बाद आती है स्वतंत्र पार्टी भी थी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद आता है इन द अर्ली ईयर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड दोज ऑफ द ऑपोजिशन। स्टार्टिंग में शुरुआत में तो दोनों पार्टीज के लोग जो हैं आपस में काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। मारते तो एक दूसरे को आजकल भी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी उस टाइम पे। आजकल तो जो राजनीति है वो काफ़ी हाई लेवल पे जा चुकी है, वो लोग एक दूसरे के बारे में जो है कितना भी गिर सकते हैं। आजकल कहा जाता है कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ की तरह है, लेकिन पॉलिटिक्स एक कीचड़ की तरह नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, जिसमें वो लोग जो है किसी के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जो आइडियोलॉजीज हैं वो इससे काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं आजकल के टाइम में। इसके बाद है दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री वॉज क्वाइट यूनिक। तो इस तरीके से ये हमारे देश में काफ़ी यूनिक डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स रही हमारे देश में। तो जो की रोल है कांग्रेस का इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो जो रोल था कांग्रेस का फ्रीडम स्ट्रगल में, उसी की वजह से ही तो कांग्रेस को काफ़ी हेड स्टार्ट मिला था, क्योंकि सभी लोग जो है कांग्रेस को जाना करते थे। कांग्रेस को जानते हैं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वो जो है लोग उनको जो है वोट दिया उन्होंने। As the ability of the Congress to accommodate all interest and all aspirant of the political power steadily decline, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस, लेकिन और दूसरी पार्टीज भी थी, वो जो है काफ़ी उनको सिग्निफिकेंस उनको मिलने लगा, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई वो। दस कांग्रेस डोमिनेंस कंस्टिट्यूट्स ओनली वन फेज ऑफ द पॉलिटिक्स इन द कंट्री। तो इस तरीके से जो कांग्रेस की डोमिनेंस है वो सिर्फ एक फेज में है। अब आजकल के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे है बीजेपी डोमिनेंस, जिसको बीजेपी डोमिनेंस कहा जा सकता है। तो ये हो चुका है हमारा चैप्टर फिनिश। इसके बाद इसके 10 क्वेश्चन आंसर्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।